को जय जय वीडी। अच्छा के यार और कई दिनों के बाद हम फिर से रूबरू हो रहे हैं। दोस्तों, नाम अवतार सिंह आजाद फ्रॉम पंजाब। और दोस्तों, 17 तारीख के बाद मेरी पिछली मीटिंग जो 17 तारीख को हुई थी यार, 17 तारीख को मैंने जो मीटिंग की थी आपको मैंने फ्री किया था। किसके हुक्म अनुसार? दद्दा जी के हुक्म अनुसार। मुझे दद्दा जी का आदेश मिला कि यार साहब 17 तारीख आप मीटिंग करके सभी को फ्री कर दे, क्योंकि एनिवर्सरी का समय है। वहां एनिवर्सरी में बिजी होंगे सभी लोग। तो मैंने दद्दा जी का आदेश मानते हुए जो मीटिंग को क्लोज किया था। और 25 तारीख को मीटिंग करने का भी दिया था कि 25 को शुरू होगी, लेकिन कुछ कारणों करके ना हो सकी, शायद मुझे आदेश भी नहीं मिला। आज ही मेरे पास कई दोस्तों के फोन आए, कई जैसे के सर मीटिंग आज नहीं है। मैं कहा देखो शायद होगी, और हम भी थोड़ा आज बिजी रहे, फील्ड में भी रहे और घर के काम भी करने थे। और 7:30 बजे हमारी ग्रेट अपलाइन, मेरे बिजनेस गुरु जिनकी देख रेख में मैं काम कर रहा हूँ, श्री ओम सर जी का आदेश मिला कि या सर आज आपने मीटिंग करनी है। मैं 7:30 ही घर पर पहुंचा हूं और मैंने सर से बोला कि मीटिंग मैंने करनी है। कहते हाँ करनी है। मैं कहा ठीक है जय सर, क्योंकि मीटिंग की कोई तैयारी भी नहीं थी, और जब अपलाइन का आदेश मिलता है तो फिर आदेश की पालना करना हमारा कर्तव्य है। तो आदेश किया और अपने मीटिंग करनी शुरू कर दी। आज दोस्तों वीडियो मीटिंग कर रहा हूं। क्यों? इसकी भी वजह है कि ऊपर से आदेश भी आया था, और जिस स्टैंड पर मैंने ये मोबाइल टकाया है वो मेरे को मेरे गुरु, बिजनेस गुरु, अपलाइन ग्रेट पर्सनालिटी ओम सर जी ने जो माइक दिया है कि जात ऐसे मीटिंग करा करें। और कई दिनों के बाद जब पंजाब पहले आए थे ओम सर, हमें देकर गए थे, और कई दिन सोचता हूं कि कब मैं मोबाइल इस स्टैंड पर लगा के वीडियो मीटिंग करूंगा। और आज वो समय सौभाग्य मिला है मुझे, जब मेरी अपलाइन ग्रेट अपलाइन का फोन आया कि आजाद साहब आप मीटिंग करेंगे। दोस्तों, मैं फिर से सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने जूम मीटिंग में तो अपनी सेवाएं और जिम्मेदारियां निभाई है। और धन्यवाद करता हूं जो 23 तारीख की दिल्ली में एनिवर्सरी हुई, उसमें भी अच्छा भाग लिया, अच्छी अच्छी अचीवमेंटें की, बहुत अच्छा लगा। क्यों? सही महीने में मेरी दूसरी एनिवर्सरी है। कंपनी ने चाहे 10 मना ली है, 9 मना ली है, मेरी दूसरी या तीसरी एनिवर्सरी है।
क्योंकि हमें पता ही बाद में चलता था कि एनिवर्सरी निकल गई, कुछ कारण करके, कुछ हमारी पहले की प्लान की नालायकी समझें। छोड़ो इन बातों को, मैं बहुत इन चीज को पछता रहा हूं। और दोस्तों, जो 2023 की एनिवर्सरी में मेरे को मिला, बहुत अच्छा भी लगा कि मैं अपने साथियों के समेत गया हूं और कई बसें करके गया हूं। लखनऊ में गए थे लेकिन बहुत कम, और इस बार तो लखनऊ के 10 गुना ज्यादा लोग गए थे दिल्ली। टारगेट बहुत बड़ा था, 5 बसों का था, 250 आदमी का था। लेकिन पंजाब में एक गेहूं काटने का भी समय था और मौसम भी खराब था। लोग सोचते थे कब धूप लगे और कटाई जल्दी कर दिए, इसलिए कई मेरे साथी एनिवर्सरी में जाने में छूट गए। और कई ऐसे हुए, किसी का बच्चा बीमार हो गया, छुट्टी तो ली उन्होंने, किसी का बच्चा बीमार हो गया, किसी की घरवाली बीमार होगी, किसी की माँ, कई लोग ऐसे भी हैं जो खुद ही बीमार पड़ गए। ऐसी परिस्थितियां आती है। फिर भी इन हालातों में निकलकर मैंने अपनी कामयाबी को देखा। और लाइट मेरे चल गई जहां बादल बहुत है, बारिश का समय है, बादल गरज रहे हैं, जैसे हम गरज रहे हैं वैसे ही बादल भी साथ में गरज रहे हैं। लाइट हमारे जहां चलेगी है, निर्मल जी ये लाइट जगा दो, दूसरी तरफ हो जाते हैं इन्वेटर की तरफ। बहुत अच्छा लगा जब हम नवरात्रि में जाए गए और बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। दोस्तों, ये भी एक परिस्थिति है, तो लाइट बादल करके चलेगी। और बहुत अच्छा लगा जब हमारी साथी, महिला साथी, जैसे स्कूलों में रिजल्ट आता है वैसे हमारा भी ये रिजल्ट था। क्यों, हमने पहले बोला था जिस दिन मीटिंग को क्लोज किया था कि आपने एग्जाम दे दिए है, पेपर दे दिए है और पास होने की बारी, और रिजल्ट 23 को आएगा, और वहां रिजल्ट मिला। बहुत सारे महिला साथी जिन्होंने, जैसे स्कूलों में देखते हैं ना कि इस बार लड़कियों ने बाजी मारी, इस बार भी एनिवर्सरी में महिला ब्रिगेड बनी, महिला ब्रिगेड बनी, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी अचीवमेंट की। जैसे रानी जी, स्नेहा जी, स्नेहा की सिस्टर, आरती जी, सरोज जी, अलका जी, और बहुत सारी मेरी बहनें, जैसे अमृतपाल कौर पंजाब में एक ही रन रिसीवर गए थे, बाकी तो जा नहीं सके। बहुत अच्छा लगा। और दोस्त, हमने भी किसी से कम नहीं रहा। जैसे जैसे महिला ब्रिगेड ने बाजी मारी वैसे ही पुरुष ब्रिगेड ने भी बाजी मारी। और धन्यवाद करता हूं सभी का, सभी लीडरों का, जैसे सी के सर है, अमित कुमार जी है,
मुकेश सर जी है, रुद्र मिश्रा जी है, मेरे छोटे भाई संजय जी है, और भी बहुत सारे, महेश खाना जी। बड़ा अच्छा लगा इन लोगों से मिलकर, और इन्होंने भी बहुत सारी अचीवमेंट की है और आगे संकल्प भी लेकर आए। दोस्तों, मैं सभी साथियों का, सभी लीडर्स का, सभी महिला लीडर्स का दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने तनदेही के साथ अपनी अपनी जिम्मेवारी को निभाया। और समय कम मिलने पर सबसे बातचीत या खुल के बातचीत नहीं हुई, क्यों? समय के कारण ना ही हम ज्यादा दद्दा जी को सुन पाए। आपने देखा होगा जब दद्दा जी बोल रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा था, स्वर्ग जैसा माहौल था, और बार बार लाइटें बंद हो रही थी। वो संकेत था कि आपका टाइम खत्म। हॉल को खाली करना था, और करना भी जरूरी होता है जब किसी के साथ हम बैठकर टाइम मुकर्रर करते हैं, वो टाइम के अनुसार ही करना। और बहुधा समय दद्दा जी को सुनने का नहीं मिला, क्योंकि इसी तरह के बहुत जानकारियां जो दद्दा जी ने देनी, वो हमें ज्यादा मिल नहीं पाई। दद्दा जी को सुनने सभी लोग गए थे, और चलो, फिर भी जो दद्दा जी ने बोला, अगर उन पर गौर किया जाए तो बहुत छोट बहुत बड़ी बड़ी बातें दद्दा जी ने कम समय में हमें को बताई। और मैं धन्यवाद करता हूं दद्दा जी का, दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ऐसा एक सिस्टम तैयार किया, और हमारे जैसे लाखों लोगों को एक नामवर हस्ती बनाने का टीचर लिए। पैसा तो बहुत सारे लोग कमाते हैं, पैसा बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन मान सम्मान किसी के पास नहीं है, जो ये सिस्टम आपको देता है, जो दद्दा जी ने तैयार किया है। और उन 3 महागुरुओं का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने कैसे इस सिस्टम को रूपरेखा दी, और बहुत सारा इसमें बहुत सारा ज्ञान इस सिस्टम में भरा है, जिस ज्ञान को सीखते सीखते हम कामयाब हो जाएंगे। मेरे कहने को मुराद है कि पंकज सर जी, रमेश सर जी और ओम सर, आज जो मीटिंग हो रही है लाइव, ये किसकी देन है? ओम सर जी की देन। हमें सेमिनार करने का मौका मिल रहा है, हमें अपनी बातों को रखने का मौका मिल रहा है, हमें आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है, हमें बिजनेस के अनुभवों को सुनने का मौका मिल रहा है। ये जूम मीटिंग बहुत कामयाब मीटिंग हो रही है, और ये सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम जो जेएमडी मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड ने हमें दिया है, मैं सभी गुरुओं का धन्यवाद करता हूं। और दोस्त, मैं पहले आपको मीटिंग में बोला था कि जब 2023 की एनिवर्सरी में
10 साल पूरे होने जा रहे हैं और एक फैसला लिया, फैसला किया कि मैं 10 लाख का चेक बनवाऊंगा। मैंने बोला, बोलने के बाद उस पर काम शुरू किया और काम शुरू करने के बाद वो हम आपके सामने ली। ये होता है निर्णय। जो बोलो करके देखो। और बोलने से पहले बड़ा सोचा जाता, सोचना पड़ता है कि क्या बोले और इस पे काम कैसे हो। ये हमें अपनी ग्रेट अपलाइन ओम सर जी ने मुझे बड़ा बोलने का गुर दिया है, ज्ञान दिया है कि बड़ा सोचो और बड़ा बोलो और बड़ा पाओ। हमने अपलाइन की उन बातों पर ध्यान दिया और ध्यान देने के बाद इसे अपने जीवन में उतारा। कई लोग बातें सुन जाते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, जैसे उन सर जी ने कल मीटिंग की है। जो प्लान हमें दिया है वो हर बार हर महीने अपडेट करते रहते हैं। किसके लिए? हमारे लिए। कोई ना कोई प्लान आपको सेट बैठेगा। अपडेट से ही प्लान की रूपरेखा बदलती है। और देखो, पिछले 2 महीने में प्लान कैसा था और अब चेंज हुआ। प्लान वही है, काम वही है, लेकिन करने का तरीका वो थोड़ा थोड़ा बदला जा, बड़े आसान तरीके से। देखो, आज रैलिटी निकालनी हो तो केवल 10 बंदे में निकाल सकते हैं, 20 की 20 में निकाल सकते हैं, 40-50 में निकाल सकते हैं। पहले क्या होता था? 80,000 बिजनेस वॉल्यूम करना आसान नहीं था। बहुत सारे लोग ढूंढने पड़ते थे, बहुत सारे लोग। अब तो केवल 10 ही रह गए। 10, ओनली 10। 10 लोग। किसमें? 100 बंदे को प्लान दिखाओ, 10 तो तैयार ही है। और 10 करने बहुत आसान, बहुत आसान। दोस्त, बहुत आसान हो गया जेरल टीचर बनना, बहुत आसान। एनिवर्सरी में हमें भी टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं दत्ता जी को सुनना चाहता था। कुछ बातें आपसे की है, लेकिन बातें आपसे नहीं की, अपने आप से की है। अपने आप से फैसला लिया है कि अगली एनिवर्सरी तक क्या करना है, नेक्स्ट मंथ में करने क्या वाला, अपने आप से वादा करके। और दोस्त, ऐसा नहीं कि हम जो बोलते वो कर नहीं सकते, जो सोचते वो नहीं कर सकते, लेकिन सोचिए, बोले और फिर करा जाए, फिर कर सकते। दोस्त, इस यूनिवर्सिटी का जो मैंने बोला था वो मैं कर चुका। और 2024 की यूनिवर्सिटी बहुत शानदार यूनिवर्सिटी होगी। मैंने अपील की है, अभी से उस दिन से आकर अपील की है दादाजी को
और अपनी ग्रेट अपलाइन ओम सर जी को फिर से इसी हॉल में और इसी दिल्ली में एनिवर्सरी मनाएंगे 2024। देखो, अपील की है, आगे क्या होता है जी मैं नहीं जानता। मेरी ग्रेट अपलाइन जानती है या दत्ता जी जानते हैं। कुछ सोच कर बोला था नेक्स्ट 3 डे में कि सर ये मेरा शायद ऐसा ही निर्णय है कि इसी हॉल में और फुल टाइम 9 से लेकर 5 बजे तक टाइम फुल हो और फिर से दत्ता जी को सुनेंगे। और ऐसा हाल जैसा आपने देखा है ना, थोड़ा सा टाइम जरूर चेंज करेंगे। अभी मई में नहीं, जून में मनाएंगे। मैं ये भी अपील करना चाहता हूँ आज जूम मीटिंग के माध्यम से, और दत्ता जी को बेनती करूंगा। मेरे को पता है कि दत्ता जी मेरे को मना नहीं करेंगे और मेरी ग्रेट ग्रेट अपलाइन ओम सर जी भी मेरे को मना नहीं करेंगे। मेरी इन बातों पर जरूर ध्यान देंगे और मैं अपील जोर अपील करता हूँ कि कृपा एक बार मेरे मन का जो मैं मन से बोलता हूँ वो जरूर पूरा करें कि इसी हॉल में फिर से एनिवर्सरी 2024 की मनाई जाए। जैसे हॉल बहुत बड़ा है लेकिन संख्या कुछ कम। दर्द है क्यों, समय कुछ ऐसा था और कुछ साथी ज्यादा साथी लेके भी नहीं आए थे। कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मेरा जो सपना है अचीवमेंट हो ना हो 2024 को मैंने उस हॉल को फुल सीटें करनी है। जो मेरा बात दोस्त, कुछ करने से कुछ मिलता है। दिल्ली एनिवर्सरी में बड़े खुशी खुशी गए थे और खुशी खुशी आए थे, और आपने देखा कितनी अचीवमेंट सभी लीडरों की हुई है। बहुत अत्यंत खुशी है मुझे, और सभी साथियों को ये अपील भी करना चाहता हूँ कि साल में एक बार एनिवर्सरी आती है दोस्त, एक बार, और हम मीटिंग 48 बार जूम मीटिंग कर सकते हैं एक आदमी की। एक साल में कम से कम 48 मीटिंग हो, और एनिवर्सरी एक बार आती है, और दत्ता जी को सुनने का मौका एक बार मिलता है। दत्ता जी को दिखाने का मौका एक बार मिलता है दोस्त। आज से तैयारी कर लें। दत्ता जी नहीं भी मानेंगे फिर भी मैं मनाऊंगा, मुझे पता है मेरी बात को टालेंगे नहीं। हो सकता है मेरा मुंह छोटा हो और बात बड़ी हो, लेकिन फिर से मैं अपील करूंगा दत्ता जी को कि वहां 2024 को ऐसे नहीं, लोग खड़ के देखेंगे दत्ता जी, खड़ के सुनेंगे दत्ता जी। ऐसा करना चाहता हूँ दोस्त, आप भी साथ दीजिए। और दोस्त, केवल से केवल 11 महीने, हर महीने हम 20 लोगों को एनिवर्सरी के लिए तैयार करें। जैसे हम ज्वाइनिंग करते हैं ना, ऐसे एनिवर्सरी में भी तैयार करना पड़ेगा आज से ही, अभी से ही। तो एक आदमी 240 लोग लेके आए, और जितने हम लीडर्स हैं, जितने हम जूम मीटिंग करते हैं, ये ऐसे ही काम हो गया तो उस हाल में बैठने की जगह नहीं रहेगी बैठने। और दोस्त, जैसे आज हमें आदेश मिला कि आप मीटिंग करें, कोई तैयारी नहीं, फील्ड में 7:30 8 बजे घर आए हैं, और
कामयाब क्यों है? इसीलिए कामयाब है कि अपलाइन की बात को टालना नहीं। हमने नहीं टाला। मीटिंग का देश है, मीटिंग शुरू कर दी। जैसे आप उन्होंने बोला कि वीडियो मीटिंग करनी, मैंने वीडियो मीटिंग होगी सर, आगे से हमारी वीडियो मीटिंग ही होया करेगी। ये भी मैं अब फैसला लेता हूँ। और दोस्त, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो मैं कहता मैं करता हूँ। आज तो बहुत समय, अभी 11 महीने बाकी है। जून के साथ तो साथ 12 महीने ही बाकी है। 12 महीने में दोस्तों, आज आपको 10 लाख का चेक दिखा। पिछले 11 साल के संघर्ष की, पिछले 10 साल मैंने संघर्ष किया है, तो इतना। अभी पिछले 10 साल का संघर्ष क्या 10 लाख है, और अगले 10 महीने का संघर्ष मेरे को 1 करोड़ रुपए महीने पर लग जाएगा, मैं वादा कर। 2024 की जब एनिवर्सरी मिलेगी ना, तो स्टेज पर चेक बहुत बड़ा दिखेगा। 1 करोड़। देखो फैसला, देखो निर्णय, बड़े दिल से निर्णय लिया जाता है। उस पर वर्क मैंने शुरू कर दिया है दोस्त। जैसे परसों ओम सर जी की मीटिंग थी, वहाँ काठमांडू नेपाल के लिए टूर अचीवर तैयार करने हैं। और आज भी पंजाब में ओम सर, बठिंडा में मेरे छोटे भाई संजय जी के साथ हैं। वहाँ भी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं संजय जी, और मेरी तो बातचीत होती रहती है। और दोस्त, ये बिजनेस ऐसा है, एक दूसरे की सपोर्ट के बिना चल नहीं सकता। देखो डिजायर, देखो आग। मैंने छोटी सी बात कही थी कि मैं आपको बताऊंगा कि हमारा बिजनेस, जेएमबीडी बिजनेस, नो करने से भी पैसा देता। आप सुनकर हैरान रह जाओगे। आज के 4 दिन पहले मैंने वहां तो बोला तो था 23 तारीख को, लेकिन 4 दिन पहले मेरे मेरे को दीपा जी का फोन आया, मैसेज आया कि सर आपसे बात हो सकती है। मैं कहीं बैठा हुआ था फील्ड में, और मैंने मैसेज किया कि यस मैम, कोई बात नहीं, अभी मैं 15 मिनट खाली हूँ। लेकिन फोन का इंतजार नहीं किया, मैंने फोन किया कि बताओ मैम, दीपा जी कैसे हो, कैसे काम चल रहा है, कैसे बिजनेस चल रहा है। उन्होंने मेरी एक बात जो मैंने बोली थी, उसको गांठ देके बांध रखा था कि जब सर से बात होगी मैं यही पूछूंगी कि आपने बोला कि हमारा जेएमडी बिजनेस कैसा है, ये कोई ना भी करे तो भी पैसा देता है, वो मुझे समझ आई। दीपा जी से पूछ लेना, या जिस दिन मीटिंग उनकी होगी वो बता देंगे। मैंने आधा घंटा क्या अपना अनुभव कैसे बताया, कैसे नो को हैंडलिंग करना है, और जो जो बताया, हो सकता है दीपा जी उसी बातों पर चल के अपने को सक्सेस बनाएंगी, और बहुत बड़ी कामयाबी 2024 एनिवर्सरी में लेके आएगी, जो मेरा मानना है। क्यों? जिसके पास सुनने की क्षमता है, जो सीखने के लिए तैयार है, वो ही सबसे बड़ा लीडर है। मैं सदा ही सीखने के लिए तैयार हूँ। ओम सर जी जो कहते हैं हम ठीक है, जय सर, कभी नो आया ही नहीं। और मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ कि सभी लोग जानना चाहते हैं कि हमारा बिजनेस कैसे ना करने से पैसा देता है। और दोस्त, इसमें थोड़ी जी चर्चा हो जाएगी। क्यों?
मैं इसी पर काम करता हूँ। जब मेरे को समझ आ गया था ना, फिर मैं पीछे मुड़कर देखा नहीं। जब समझ नहीं आता तो हम घबरा जाते हैं। किसी को 2-4 प्लान किए, फील्ड में सारा दिन घूमते हैं और कम से कम 4 या 5 प्लान करते हैं। इतने ही हो सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं हो सकते, क्योंकि सभी लोगों को सभी बातें नहीं बता पाते हैं। और 2-4 ऐसे शख्स होते हैं जिन्हें हम पूरा प्लान दिखाते हैं, और जब पूरा प्लान दिखाते हैं तो आगे क्या मिलता है? नो। जब 4-5 प्लान दिखाते, 4-5 आदमी नो कर देते हैं, तो हमारे दिल में मुकेश जी के गाने चलने लगे थे, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। होता है जब कोई नो करता है ना, दिल दुखी होता है कि यार मैं इतना प्लान दे के आया, इतना प्लान दिखाया हमने, फिर भी नो कर दिया। और दोस्त, आप नहीं जानते हो, आपने ट्रेनिंग, हो सकता है जिसको पता उन्होंने ट्रेनिंग ली हो, लेकिन नो करने से भी दोस्त पैसा आता है। आप पूछेंगे कैसे, और हम बताएंगे ऐसे। अब तो रूबरू हो नहीं सकते, किसी का माइक नहीं अनम्यूट होता होगा, नहीं तो जरूर आगे से आवाज आती, सर कैसे। और दोस्त, ताश सबने खेली है। ताश के पत्ते 52 होते हैं। 52, मुझे भी हिंदी आ गई, लेकिन 52 कहते हैं पंजाबी में। 52 पत्ते होते हैं, उसमें एका कितने होते हैं? 4। 4 होते हैं ना। उसको हाथ में लेकर सफल कर दो, अच्छी तरह मिक्स कर दो, और उसमें एक पत्ता निकालो। एका नहीं निकला तो हम नाराज थोड़ी हो जाएंगे, पता है इसमें एका है। और दूसरा पत्ता निकाल लो, एका नहीं निकला तो हम फिर निराश नहीं होते, हम नेगेटिव नहीं होते, क्योंकि एका इसमें है, निकलेगा। 10, 20, 30, 25 जितने भी पत्ते निकालो, एका नहीं निकला तो एका है, नेगेटिव नहीं होते ना। और जब 47, 48 एका नहीं निकला तो एका है। और जब 49 निकालोगे तो क्या निकलेगा? इक्का। 50 निकालोगे क्या निकलेगा? इक्का। 51 निकालोगे क्या निकलेगा? इक्का। 42 निकालोगे क्या निकलेगा? इक्का। इक्का है ना। आपको पता है 52 पत्तों में 4 इक्के हैं, लेकिन निकलेंगे जरूर, नेगेटिव नहीं होते। और दोस्त, जहाँ फील्ड में हमने 4 आदमी को प्लान दिखाया, चारों ने नो कर दिया, हमें बैठ के, नहीं यार फील्ड नहीं करूंगा, मजा नहीं आता, लोग बात नहीं सुनते। आप जानते हो कि जहां लॉ ऑफ द एवरेज काम करता है, कि 100 आदमी को प्लान देंगे, 10 आदमी आपकी बात सुनेंगे, 10 तो आएंगे आएंगे। और दोस्तों, मैंने अच्छे से सीखा है कि हम पहले 10 आदमी को प्लान दिखाते हैं, मिलती है नो, फिर 10 के पास जाते हैं, नो। लॉ ऑफ द एवरेज जिसको समझ जाओगे ना, 100 के बाद 10 मिलेंगे। हो सकता है पहले 10 मिल जाए, हो सकता है 40 के बाद 10 मिल जाए, हो सकता है 60 के बाद 10 दे जाए, हो सकता है 90 आदमी की 90% आपको नो मिल जाए, आखिरी में 10 बंदे आपको अच्छे गेस करने वाले मिले। हर नो। और दूसरी बात, ज्वाइन करके किसी को मत छोड़े। कई बार ऐसे मेरे दोस्त करते, मैंने फील्ड में देखा है, जब तक वो ज्वाइन नहीं हो जाता उसका पीछा नहीं छोड़ते। जब वो ज्वाइन हो जाता है, 1000 रुपए का सामान ले लेता है, बाद में हम आगे निकल जाते हैं, उसको छोड़ जाते हैं। लेकिन मत छोड़िए दोस्त, जोड़ना आसान है, उसे जोड़कर सफल बना कठिन। उसको छोड़ना नहीं है। हो सकता है उसको थोड़ी समझ हो,
अपने प्लान बताते रहना, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, और हो सकता है वो आपका डायमंड बन जाए, आपको स्टार डायमंड बना दे, पता नहीं कहाँ कहाँ ले जा सकते। और दोस्त जिसकी वाडी आई आदमी मेरे से बात हुई है, और मैं गारंटी करता हूं वो एक नहीं 10 आदमियों का नेपाल काठमांडू का टूर पर लेके जाएगा। क्यों? उसमें प्यास लगाई है हमने, छोड़ा नहीं है उनको। उनका फोन मेरे पास नोट था, उसी 1000 की लिस्ट में था, लेकिन उसी 1000 में 999 लोग रह गए, एक मेरे पास आ रहा है, और 10 आदमियों को वो काठमांडू नेपाल पर लेके जाएगा। 4 साल का रिजल्ट जो ने हमें दिल से बताया था, दिल पर चोट लगी। कई कंपनियों में काम कर चुका है, लेकिन हमारे जैसा लीडर नहीं मिला होगा उनको, तो हमारे पास बादल भी बहुत खुश हो रहे हैं, हमारे बारिश हो रही है। देखो लाइट तो गई है, लेकिन बहुत गर्ज आपको शायद सुनाई देगी। मेरी बातें सुन रहा है, वो गर्ज रहा है कि कैसे एजाज सर आपका करोड़ रुपए का चेक एक पर मंथ का 24 की एनिवर्सरी में बनेगा। बोल दिया है, और 12 महीने के बाद उनका रिजल्ट आपके सामने होगा दोस्त। किसकी वजह से? वो दद्दा जी के विश्वास की वजह से, और अपने महागुरु की वजह से, और खास करके मेरी ग्रेट अपलाइन ओम सर की वजह से। वैसे नहीं बोला जाता। सपोर्ट सबसे बड़ा काम करती है, सपोर्ट। देखो दोस्त, बड़े इस दिल में बड़े ख्वाब, बड़े सपने, लेकिन आज ही मैं अपने भतीजे से बात कर रहा था कि वरिंदर जी 4 साल बाद आप मेरे साथ हेलीकॉप्टर में होगे, हमारा अपना हेलीकॉप्टर होगा, और 4 साल का समय दिया है दोस्त। क्यों दिया? मेरे को जेएमडी सिस्टम दिख रहा है, क्योंकि मैं दिल से कर रहा हूं, मेरे को दिख रहा है सामने। अचीवमेंट करना बहुत बड़ी बात नहीं है, अचीवमेंट बनना बहुत बड़ी बात नहीं है, अचीवमेंट बनते रहना बहुत बड़ी बात है। अचीवमेंट के साथ अचीवमेंट, अचीवमेंट के बाद और अचीवमेंट। क्यों? आज मैं अपनी डाउन प्लान की वजह से स्टार एमराल्ड हूं, और नीचे जब कई स्टार एमराल्ड बन जाएंगे तो हमें तो ऊपर जाना ही जाना तय है ना। तो अगली अचीवमेंट होगी, उससे भी अगली, जब हमारे नीचे डायमंड होंगे, हम तो क्राउन डायमंड होंगे। ये सिस्टम ऐसा, सिस्टम की देन है। और इसी महीने जो ओम सर जी ने प्लान बनाया कि आप सभी को काठमांडू ले जाएं, नेपाल में, वो भी बाई एयर, वो भी फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट। कितना बढ़िया काम है ये। जाए भी बाई एयर, बाई फ्लाइट जाए, और खर्चा भी ना हो, वहां 5 स्टार होटल में रहें, 5 स्टार होटल का खाना, वीआईपी खाना खाएं, और 2 दिन ऐश करें, घूमें फिरें, ट्रेनिंग करें, शिक्षा मिले, वो भी बिल्कुल फ्री। क्या काम किया? कुछ भी नहीं किया यार। 10 किट्टे क्या है? 10 किट्टे, और साथ में 31,000 का चेक भी। देखो, ऐसी कंपनी कोई दे सकती है क्या? 1.5 लाख रुपए में
आपको 31,000 भी मिल जाए, काठमांडू का नेपाल जाने का मौका भी मिल जाए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फिर क्या करना है यार, इतना आसान है। फिर अपने पैसा जेब से नहीं लगाना। ऐसे 10 आदमी को पकड़े, पहले तो अपनी 10 किटें निकालें और काठमांडू का टूर पक्का करें, और साथ में ही उन 10 आदमियों को 10-10 का टारगेट, 11 आदमी काठमांडू जाए, और 11 जिस दिन 10 आदमी काठमांडू जाएंगे ना, आपका 1,55,000 का चेक होगा, साथ में कत्ती आपका। देखो यार, बाई एयर जाना, 5 स्टार होटल में रहना, वहां ट्रेनिंग होनी, साथ साथ में 1,80,000 मिल जाना, तो कैसा बिजनेस होगा ये? कैसा कर सकते हैं? अच्छा कि बहुत अच्छा। पंकज सर जी बोला करते अच्छा कि बहुत अच्छा। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है। तो दोस्त, कंजूसी मत कीजिए, लोगों को ढूंढिए और कंपनी में अपना नाम दर्ज कराए, अपना अवार्ड हासिल करें और कंपनी को नंबर 1 बनाने में योगदान पाए। दोस्त, मैं टाइम देखा, अभी 7 मिनट बाकी है। और दोस्त, सबसे बड़ी बात क्या होती है? विश्वास। विश्वास किस पर? पहले तो अपलाइन पर करें, फिर सिस्टम पर करें, फिर प्रोडक्ट पर करें, और फिर कंपनी पर। चार चार विश्वास करने पड़ेंगे, और इस विश्वास को टूटने मत देना यार। मैंने आज तक अपना विश्वास टूटने नहीं दिया। आज से 10 साल पहले दद्दा जी ने जो हमारे पर विश्वास किया, हमने दद्दा जी पर विश्वास किया, वो आज तक टूटने नहीं दिया। चाहे अकेले थे, चाहे आज बहुत बड़ी टीम है, कई बार टीम टूटी, फिर भी मन नेगेटिव नहीं हुआ, फिर टीम को खड़ा करना पड़ा। कई बार ऐसे इधर उधर की टीमें बनती रही, टूटती रही, बनती रही, टूटती रही। हम ना टूटे, ना विश्वास टूटने दिया। दोस्त, तो सभी लोगों का फिर से धन्यवाद करता हूं। आज से ही हम क्या करते हैं, एनिवर्सरी की तैयारी कब करते हैं? जब डेट अनाउंस हो जाती है। और आपको दोस्त पहले 6 महीने डेट बताई जाएगी। जब भी मैं अपील करता हूँ दादाजी को कि आपका कोई बहाना ना रह जाए कि हमें सर पहले पता होता, इतनी फिर इतना इतना करेंगे। और जून में करना सर, एक तो छुट्टियां भी होती है, एक वहां पंजाब में गेहूं काटने का काम खत्म हो जाता है, और जून के फर्स्ट हफ्ते में किया जाए तो सबसे बड़ा रिजल्ट मिलेगा और आसान हो जाएगा। दोस्त, और दादाजी को मैं फिर से दिल से नमन करता हूँ। जो जो बातें मेरे को एनिवर्सरी में दादाजी ने की है स्टेज पर, वो मेरे दिल पर उतर गई है। क्यों? उन्होंने बहुत कुछ बोला था और बहुत कम समय था, मैंने फिर भी बहुत अच्छा, बहुत बड़ा वो हमें सिखा गए, सीख दे गए। क्लोजिंग, सबसे बड़ी बात दोस्तों, आज दी डेट तक मेरे पास, ये क्लोजिंग की बात करें, और 23 तारीख के बाद जब 24-25 को हम फील्ड में गए, आज भी 3.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम की सेल हो चुकी है। दोस्त, सेल हो चुकी। काम ऐसा करें, हर दिन, हर दिन। और 1 तारीख को हमने 1 मई को ही किट के माध्यम से ये शुरुआत की थी, और 30-31 मई तक बहुत सारे
टूर अचीवरों को हम काठमांडू लेके जाएंगे और आप भी ऐसा करें। लिस्ट बनाए जिनको निकालना है, जैसे रॉयल्टी की लिस्ट बनाई थी हमने कि ऐसे ऐसे रॉयल्टी अचीवर लजाने हैं एनिवर्सरी में, ऐसे ही काठमांडू के टूर पर लेके जाने का संकल्प करें। और बहुत बढ़िया रहेगा, इसी जून में हम काठमांडू होंगे और नेक्स्ट जून में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में होंगे। और इसके बाद जो मैंने फर्स्ट, फिर कहते हो कि आप रिकॉर्ड है या सब आपका फर्स्ट ही रहता है, क्योंकि हम फर्स्ट काम करते हैं। 2 साल से हम फर्स्ट गोवा टूर भी अचीवर हैं। आपकी वेट कर रहा हूं कौन कौन से लीडर गोवा के लिए तैयार हैं और हमें भी कुछ गोवा टूर घूमने का मौका मिले, आप भी साथ चलें। और सबसे पहला मैं गोवा टूर अचीवर हूँ, आपकी वजह से, आप डाउनलाइन की वजह से मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी अपलाइन का, डाउनलाइन का। और बीच में मैं हूँ, ऊपर से पूछता हूँ कैसे, नीचे बचाता हूँ ऐसे। जी, पूछने और बताने का ही है, समझने और समझाने का ही बिजनेस है। तीसरा तो काम नहीं कोई। समझे और समझाए। हम तो सरल भाषा में समझाते हैं यार, फिर भी लोग समझते हैं। आप तो मेरे से बहुत ज्ञानवान हैं, बहुत अच्छे से प्लान दिखाते हैं। देखो मुकेश सर ऐसे अच्छे से प्लान दिखाते हैं और लाइव दिखाते हैं, और हमें तो इतना प्लान भी नहीं आता दोस्त। जिस दिन ये प्लान मेरे को अच्छे करने आ गया ना, तो फिर इसका रिजल्ट ही कुछ और होगा दोस्त। और 3 मिनट रह गए हैं, आपसे फिर मैं बेनती करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप इसी महीने ज्यादा से ज्यादा, जैसे ओम सर जी की सोच से 10 गुना काठमांडू के टूर अचीवरों को बढ़ा दें, और 10 गुना ओम सर की सोच से बढ़ा दें, और 10 गुना आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ ओम सर जी का, जो दिन रात हमारे लिए काम करते हैं। आज मेरे पास फोन आया 7:30 बजे, मैं कहा सर आने वाले होंगे। तो सर ने देश किया, नहीं सर अभी नहीं, मैं कल का दिन तो वहीं रहूंगा, आज आपकी मीटिंग है। मैं कहा सर मैं तो देख रहे मीटिंग का कोई आ ही नहीं रहा। कहते आएगा कौन, बताएगा तो आएगा ना। और मैं कहा किसकी मीटिंग है? कहते आपकी मीटिंग है। मैं कहा जय सर। और दोस्त बहुत अच्छा लगा आपसे एनिवर्सरी से पहले रूबरू, और आज रूबरू होने का मौका दिया ओम सर जी ने। दिल से धन्यवाद करता हूँ और दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ दत्ता जी का, जो मेरे को आज भी स्टेज पर दिख रहे हैं कि वो उन्होंने क्या बोला, हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब कुछ दत्ता जी ने बताया। वो 1 साल बाद तक भी मेरे को, 1 साल तक मेरे को दत्ता जी स्टेज पर घूमते नजर आएंगे, और वो बातें बता जो उन्होंने बताई तो मेरे दिल पर गूंज रही है। ऐसा ही हालात। मत भूलें कि दत्ता जी ने स्टेज पर क्या कहा था, जो कहा था उसको दिल में उतारें। नहीं तो मेरे को एक एक, आज समय होता मैं एक एक बात बता देता कि दत्ता जी ने कैसे हमको बताया, कैसे क्लोजिंग के बारे में एक किसी के मन मस्तक में कहते भीड़ नहीं। मैं उसी दिन से लग गया हूं, क्योंकि पहले क्लोजिंग मम्मी ऐसे ही करता था, लेकिन कम नहीं होने देता था। ये बढ़ती नहीं थी तो कम नहीं होती थी। पर आज दद्दा जी की उन बातों पर मैंने विश्वास किया, गौर किया, और हर दिन बढ़ा रहा हूं। आज भी कम से कम 20,000 बिजनेस वाले का काम करके आए। 220,000 बिजनेस, और कुछ
घर के भी काम है, वहाँ कोठी का काम चल रहा है, 1-2 दिन में लेंटर भी पड़ेगा, उसी पर ध्यान देना है, मॉल पर ध्यान देना है, घर पर ध्यान देना है, फील्ड पर ध्यान देना है और बिजनेस पर भी ध्यान देना है। और खास करके नेपाल काठमांडू के टूर पर भी ध्यान देना है दोस्त। मैं एक हूँ, अनेक जगह ध्यान देता हूँ, इसलिए सबसे ज्यादा पाता हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ। मैं जेएमडी कंपनी से महानायक का जो मुझे अवार्ड मिला, मैं दिल की गहराइयों से, हमारा मुंह छोटा है बड़ी बात है, लेकिन दद्दा जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे पास लफ्ज नहीं है कि मेरे जैसे व्यक्ति को आपकी नजर में, आपकी नजर में, आपकी नजर ने महानायक वजह चुना है। और मैं दद्दा जी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आपने महानायक का अवार्ड मुझे दिया, मेरी जिम्मेवारियां बढ़ गई, मैं महानायक वाला काम करके दिखाऊंगा और महानायक का महानायक बन के दिखाऊंगा। मैं दत्ता जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ, रमेश सर जी का धन्यवाद करता हूँ, पंकज सर जी का धन्यवाद करता हूँ और खास करके मेरी ग्रेट अपलाइन, मेरे बिजनेस गुरु ओम सर जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे को इस लायक बनाया। और 10 लाख का चेक देने में ओम सर जी का ही हाथ है, क्योंकि सिखाया उन्होंने। और करोड़ का लेने में भी ज्यादा हाथ ओम सर जी का हो, दद्दा जी के आशीर्वाद का हो। और मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ सभी साथियों का, जो मेरी इन इधर उधर की बातों पर आप 1 घंटे में सुन रहे हैं। सभी साथियों का दिल से धन्यवाद और क्षमा चाहता हूँ, ये मेरी जबान से कुछ ऐसा लफ्ज निकल गया जो किसी के शान के खिलाफ, मैं उससे भी क्षमा चाहता हूँ। दोस्त, मैं दिल से बात करता हूँ और दिल से बिजनेस करता हूँ। आप भी ऐसे करें, दिल से बात करें, दिल से ये बिजनेस सिस्टम को करें और दिल से ही अचीवमेंट करें। और सभी साथियों को धन्यवाद, सभी साथियों को जय जय मडी, जय भारत।